श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से इतना बड़ा खौफ है। जब भारतीय जनता पार्टी को तो श्रद्धेय नेताजी रहे होंगे तो कितना डरते रहे होंगे ये लोग। किसी आम जनमानस में नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पेट में। इस दौरान आपके समर्थक इन समाजवादी पार्टी के समर्थक ने एक ऐलान किया है कि हम सिर्फ संदीप भैया के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो करें तो हम लोग दंगा फसाद कर देंगे, चक्के जाम कर देंगे, प्रयास को जाम कर देंगे, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगनी चाहिए। क्या दूध पिलाना क्या जुर्म है? बताइए। लगातार मेरे ऊपर गैंगस्टर और गुंडा की मुझे नोटिस दे दी जाती है, लगातार मुझे फंसाने की साजिशें चल रही हैं। मुलायम सिंह यादव भगवान नहीं तो उनकी वजह से यहाँ पर दंगा फसाद होने की संभावना थी। क्या कहेंगे आप? संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, पिछली बार जिस तरीके से श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी थी, आपने पूरी तरीके से सबकी सेवा भाव किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पे आज भी तैर रही हैं कि आपने यहाँ से किया है, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव यहाँ से जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव भगवान नहीं तो उनकी वजह से यहाँ पर दंगा फसाद होने की संभावना थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। श्रद्धेय नेताजी जो पिछड़े दलितों को जो हक दिलाने का कार्य किए। देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी की यादें और नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। तो श्रद्धेय नेताजी को जो मानने जानने वाले लोग हैं पूरे विश्व में हैं, वर्ल्ड में। श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री भी रहे, श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे। तो इससे कहीं ना कहीं जो नेताजी के फॉलोअर्स हैं लाखों की संख्या में पिछली बार जब आ रहे थे, तो ये देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता के तहत। देखिए, मैं बात करता हूँ कि देखिए, हमारे शिविर में गाय भी है। पिछली बार भी आपने देखा कि हमारे शिविर में गाय थी। ये गाय ने गंगा को जन्म दिया, यहाँ पर जो बछिया को जन्म दिया, साधु संतों ने उसका नाम गंगा रखा। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा कि आखिर श्रद्धेय नेताजी के शिविर से दूध कैसे पिलाया जा रहा है। अरे भाई, आखिर क्या दूध पिलाना क्या जुर्म है? बताइए। लगातार मेरे ऊपर गैंगस्टर और गुंडा की मुझे नोटिस दे दी जाती है, लगातार मुझे फंसाने की साजिशें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी आखिर इसका क्या मतलब जो है मकसद होना चाहिए कि श्रद्धेय नेताजी का शिविर ना लगने पाए और श्रद्धेय नेताजी के शिविर में कोई दूध ना पीने पाए। तो क्या स्पष्ट हो गया है कि मूर्ति अब नहीं लगेगी? देखिए, श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा पिछली बार लगी थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अभी प्रतिमा नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा जी की जो प्रतिमा लगाई गई है, आगे जैसा भी निर्देश होगा उसको जो है हम लोग लगाने का काम करेंगे। एक ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पर। हम जब पोस्ट करते हैं और जब ये सवाल पूछते हैं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव कोई भगवान नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। एक वर्ग कहता है कि मुलायम सिंह यादव ने ही पिछड़ों को, जब चारपाई पर बैठने का हक नहीं था तो उनकी वजह से चारपाई पे बैठने का हक हुआ। इन दोनों समर्थकों को आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि लोग नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, हमारे यहाँ देखिए शिविर में बाबा जी भी हैं। देखिए, लाखों यहाँ पे साधु श्रद्धालु आए। श्रद्धालुओं के यहाँ पे जो हमारे यहाँ संत समाज के लोग हैं उनका सम्मान यहाँ पर होता है, उनको दूध पिलाया जाता है, उनको दक्षिणा दे करके यहाँ से हम लोग विदा करने का काम करते हैं, कम्बल वितरण करने का कार्य हम लोग किए। हमने क्या कहा, ये किसी आम जनमानस में नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। बाकी किसको? देखिए, सामाजिक संत नेताजी सबसे बड़े थे। नेताजी से बड़ा कौन सामाजिक संत है बताइए? नेताजी महाकुंभ कराने का सबसे ज़्यादा अनुभव श्रद्धेय नेताजी को था। और श्रद्धेय नेताजी जब भी सरकार में रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बार महाकुंभ हुआ 2012 वाला, उससे पहले श्रद्धेय नेताजी ने कराया और साधु संतों से बहुत जुड़ाव था नेताजी का। तो श्रद्धेय नेताजी हमेशा यहाँ पर आया करते थे और संगम की रेती पर यहाँ पर डुबकी लगाया करते थे, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला पिछली बार लगा। आप बताइए कि पिछले महाकुंभ में आप बताइए किसने दूध पिलाया? श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में सिर्फ दूध वितरण होता था। 1000 लीटर प्रतिदिन दूध हम लोग यहाँ पर पिलाने का काम करते हैं, वितरण करने का काम करते हैं। लगातार देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आपको भी हम लोग दूध पिलाने का काम करेंगे। तो पिछली बार साधु श्रद्धालु के साथ साथ विदेशी बहुत से लोग आते थे, विदेश से भी बहुत लोग फॉलोअर्स आते थे और नेताजी के शिविर में आते थे और नेताजी की प्रतिमा में माथा टेकते थे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इससे हो गई और इसकी श्रद्धेय नेताजी की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई है। लोकप्रियता ही मुख्य वजह है जिसकी वजह से डरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल डरी हुई। देखिए, श्रद्धेय नेताजी, मैंने क्या कहा कि श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत है। श्रद्धेय नेताजी को आज भी माने जाने वाले लोग हैं। लाखों की संख्या में जब श्रद्धेय नेताजी की अंत्येष्टि उठ रही थी तो लाखों की संख्या में लोग थे। यही तो दिक्कत है। और मैं ये बड़े आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से इतना बड़ा खौफ है। जब भारतीय जनता पार्टी को तो श्रद्धेय नेताजी रहे होंगे तो कितना डरते रहे होंगे ये लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना नेताजी से इतना डर है प्रतिमा से। और नेताजी जब सदन में लोगों को दहाड़ते रहे होंगे, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, मजलूमों की आवाज़ जब सदन में उठाते होंगे तो कितना ही लोग दहशत में रहते होंगे। ये मुझे देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं की जब से हम लोग यहाँ पर प्रतिमा लगाए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है। तो क्या मान लीजिए कि 27 का भी डर है? बिल्कुल डर है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है भाई, और इनका आखिरी समय है ये आखिरी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि पिछला समाज इसको भूला नहीं है। अपने संत का सम्मान जिस तरीके से अपमान किया गया, इसको हम लोग भूले नहीं है। 2027 में ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे हम लोग। गैर यादव की बात
कर रहे हैं यादव को छोड़ करके, तो बाकी जातियों का कहना, उन्हीं जातियों का कहना है कि मतलब इस तरीके की बातें हो रही है कि मुलायम सिंह जी कोई भगवान नहीं है। मैं इस आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ओबीसी समाज वाकई में मुलायम सिंह यादव जी से नफरत करता है, समाजवादी पार्टी से नफरत करता है यादव को छोड़ करके? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा कि ये हमारी आस्था का विषय है और श्रद्धेय नेताजी हमारी आस्था है, और हमारी आस्था के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। सेवा संस्थान के माध्यम से इस बार क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? देखिए, हम लोग दूध वितरण कर रहे हैं यहाँ पर संस्था के माध्यम से, भंडारा चला करके। अभी और जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके बाद हम लोग जो है कंबल वितरण भी लोगों को देख रहे हैं कि कोई गरीब मजलूम बेचारा कोई सड़क पर अगर सो रहा है तो ठंडी में परेशान ना होने पाए, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। आप पूरे मेले में देख लीजिए, साधु संत परेशान है, आज भी मेला नहीं चल पा रहा है, बताइए, आज भी शिविर नहीं लग पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें जो आ रही हैं, तो हम लोग का प्रयास है कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां न होने पाए और हम कितने लोगों तक मदद पहुंचा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और जो कल्पवासी हैं उनके बीच में हम लोग दूध वितरण करने का काम कर रहे हैं, फिल्टर ले जा करके, कि कैसे उनको हम लोग दूध पिला पाएँ। बातचीत के दौरान आपके समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक ने एक ऐलान किया है कि हम सिर्फ संदीप भैया के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो करें तो हम लोग दंगा फसाद कर देंगे, चक्के जाम कर देंगे, प्रयास को जाम कर देंगे, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से जैसे हमें भी नोटिस मिला था जिला बदर के लिए गुंडा में, तो दूध पिलाना जिसकी देख रहे हैं कि जुर्मी है, मेरे ऊपर गुंडा के तहत कार्रवाई हो रही है, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाने की साजिश चल रही है। तो ये मैं आज जवाब लगा करके आया हूँ कोर्ट में, और मुझे हम समाजवादियों को न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि हम लोगों को न्यायालय से निश्चित रूप से हम लोग को जीत मिलेगी और हम लोग अपना कार्य शुरू करते रहेंगे। देखिए, ये इलाहाबाद की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आपको बिल्कुल डरिए नहीं, हम लोग आपके साथ में। देखिए, समाजवादी लोग तो डरने वाले लोग नहीं हैं। ये अन्याय अत्याचार कब तक करेंगे? एक साल सिर्फ आखिरी साल है, 27 में इन लोगों को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकेगी यहाँ की जनता। हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। जी। हमारे साथ संदीप यादव जी थे और पूरे सेवा संस्थान को इनके ही माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है, संभाला जा रहा है, और यहाँ से जैसे उन्होंने बताया कि सबको सेवाएं दी जा रही है, दूध वितरण किया जा रहा है, भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि पेंटिंग वगैरह काम चल रहा है, यहाँ पर सब बनाया जाएगा पिछली बार की तरह, और लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमने संदीप यादव जी से बातचीत की, यहाँ पर समाजवादी समर्थकों से भी बातचीत की, कितना रोष है उनके मन में इस बार मूर्ति न लगने को लेकर के, वो भी हमने आपके तक पहुँचाने का काम किया और प्रयास किया। फिलहाल आपकी इस पूरी कवरेज के दौरान क्या आपको लगा, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? तो फिलहाल हालांकि माघ मेला जो प्राधिकरण है उसने साफ तौर पे मना कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ मैं अरविंद, द पब्लिक रिपोर्टर, आप माघ मेला 2026 प्रयागराज से देख रहे थे। शुक्रिया।